हाय फ्रेंड्स, नमस्ते सभी को। तो आज हम देखेंगे कक्षा 10 की समांतर श्रेणी। ठीक है ना। तो पार्ट 1 हम क्या होते कर चुके थे। आज हम देखेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर कहाँ से है? क्वेश्चन नंबर हमारे चौथे नंबर से है। ठीक है ना। तो जो चौथा नंबर है वो हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है एपी है, अर्थात कौन सी जो है वो समांतर श्रेणी में है। ठीक है। और यदि एपी है, यदि समांतर श्रेणी में है, तो इसका क्या करना है कि सारवंतर को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है। उस सारवंतर ज्ञात करने के बाद हमें इनके 3 पदों को क्या करना है, आगे बढ़ाना है। 3 पद को क्या करना है, लिखना है। ठीक है ना। कब? जब यदि वो समांतर श्रेणी में है। वो यदि समांतर श्रेणी में नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे चौथे का पहला। ठीक है ना। तो चौथे के जो पहले में क्वेश्चन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कितना, वो है 2 4 8 16 डॉट 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 डॉट। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसको ये देखेंगे कि ये समांतर श्रेणी में हमारे हैं या नहीं। तो समांतर श्रेणी का मतलब क्या? समांतर श्रेणी का मतलब ये है, पहले बता चुके थे कि क्रमागत पदों के बीच जो अंतर होता है वो आपस में कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे हमारा ये वाला जो पद होगा, ये वाला पद कहलाएगा A1, ये कहलाएगा A2, ये कहलाएगा A3, ये कहलाएगा A4। क्रमागत, क्रमागत का मतलब सबके पदों के बीच में अंतर। तो यदि हम यहाँ से देखेंगे, यदि हम यहाँ देखें तो A2 माइनस A1 करें, ठीक है ना। A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए किसके? A3 माइनस A2 के, बराबर होना चाहिए A4 माइनस A3 के। ठीक है ना। यदि ये बराबर हैं, यदि A2 माइनस A1, जो इससे क्या निकलेगा, ये हमारा D निकलता है। क्या निकलेगा? D। ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस। तो इससे D निकलेगा। तो यदि ये मान A3 माइनस A2 के बराबर है, वही मान हमारा A4 माइनस A3 के बराबर, तो क्या होगा, सारवंतर क्या होगा। यदि सारवंतर बराबर है, ठीक है ना, तो क्या होगा, समांतर श्रेणी होगा। तो यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो A2 कितना लिखा हुआ है, A2 लिखा है 4, तो 4 माइनस 2। ठीक है ना। तो A2 माइनस A1 से जो हमारा D की वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी आएगी, वो हमारी 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। जबकि यदि हम A3 माइनस A2 से यदि D की वैल्यू देखें, कितने से देखेंगे? A3 माइनस A2 से। तो यहाँ पर देखेंगे कि A3 की वैल्यू कितनी है, 8, माइनस A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू 4। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इस वाले पद से यदि हमने D की वैल्यू निकाली तो कितनी आई, 2, क्योंकि इस वाले से D की वैल्यू कितनी आई, 4। ठीक है ना। तो यदि हम देख रहे हैं कि D दोनों जगह क्या है कि अलग अलग है, D क्या है, दोनों जगह अलग अलग है। ठीक है ना। अर्थात प्रत्येक पदों के बीच में क्या है कि अंतर क्या है, समान नहीं है। अर्थात ये वाला जो है डिफरेंस वो इसके बराबर क्या आ गया, नॉट इक्वल के बराबर क्या हो गया, आ गया। ठीक है। अच्छा, यदि हम इसको देखें, अच्छा हमें बार बार देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। यदि हमें इसमें मिल गया तो हम सीधा क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे ये क्या है, समांतर श्रेणी में नहीं है। क्या लिखेंगे? समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है ना। यदि हमारा सारवंतर, यदि हमारा क्या है, समान नहीं है, यदि सारवंतर समान नहीं है तो क्या होगा, समांतर श्रेणी में क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है ना। अब हम चलेंगे आगे। ठीक है ना। तो अब हम कर रहे हैं इसी का क्वेश्चन नंबर चौथे का दूसरा नंबर को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अगला है हमारा, अगला जो लिखा हुआ वो लिखा हुआ 2, 5y2। ठीक है ना। और फिर कॉमा 3, और फिर लिखा हुआ कितना, 7y2। क्या लिखा हुआ, 7y2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना। तो अब हम इसमें देखेंगे कि हमारा सारवंतर क्या है, समान है या नहीं। तो हम देखो इसको अलग अलग निकाल के दिखा दे रहे। ठीक है ना। यदि वैसे समझे तो देखेंगे कि ये हमारा जो कहलाएगा वो A1 कहलाएगा, ये हमारा A2 कहलाएगा, ये पद हमारा A3 कहलाएगा, ये पद हमारा क्या कहलाएगा, A4 कहलाएगा। सबसे पहले हम A2 और A1 से D की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है ना। तो इससे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A2 माइनस A1। क्या होगा, A2 माइनस A1। तो यदि हम देखेंगे तो A2 की जो हमारी वैल्यू है वो कितनी है, वो है हमारी 5/2। A2 की वैल्यू कितनी है, 5/2, माइनस A1 की वैल्यू कितनी है, 2। अच्छा, अब यदि हम इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेकर के हल करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 2। और जब 2 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 5 में होगा तो 5 आएगा। इसका भाग जब देंगे तो कितने बार आएगा, 2 बार, 2 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 4। अच्छा, यदि यहाँ से देख रहे हैं तो कितना आएगा, 1/2। तो यदि हमने देखा तो इन दो पदों के बीच से यदि हमने D की वैल्यू निकाली तो D की वैल्यू जो आई वो हमारी कितनी आ गई, 1/2। ठीक है ना। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं।
फिर से हम यदि डी की वैल्यू निकाले, अब डी की वैल्यू किससे निकाले, अब निकालेंगे कि A3 माइनस A2 से। क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा A3 माइनस A2 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2 हो जाएगा। तो A3 हमारा कितना, आप देख रहे हैं A3 हमारा जो है वो है 3 माइनस ये A2 की बात करेंगे तो वो है कितना 5/2, कितना है 5/2। अच्छा अब हम यहाँ से देख रहे हैं हल करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा हमारा 2 आएगा। इसके नीचे हम क्या करेंगे 1 करेंगे, इसके नीचे क्या करेंगे 1 करेंगे। तो 1 का भाग हम 2 में देंगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, वो गुणा करेंगे तो 6 आएगा, माइनस इसका भाग देंगे तो 5। अच्छा यदि हम यहाँ से देखें तो यहाँ से हमारा कितना होगा 1/2 क्या हो गया प्राप्त हो गया। तो हम देख रहे हैं कि इन दो पदों में हमने देखा तो डी कितना है 1/2 आया, इन दो पदों में हमने देखा तो डी कितना है 1/2 आया। अच्छा अब हम क्या करते हैं कि लास्ट हम और चेक कर रहे हैं, तो यदि हम लास्ट चेक करेंगे तो यहाँ पे भी डी देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A4 माइनस A3। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A4 माइनस A3। तो A4 की यदि हम वैल्यू देख रहे हैं तो वो कितना लिखा है 7/2, कितना 7/2 माइनस, और A3 की वैल्यू कितनी है 3। अच्छा यदि हम यहाँ से हल करेंगे तो एलसीएम हमारा कितना आएगा, एलसीएम आएगा हमारा 2, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा हमारा 2, और जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, जो जाएगा 7 माइनस 1 का भाग देंगे 2 बार जाएगा तो कितना 6, यहाँ आ जाएगा 1/2, कितना होगा 1/2। तो यहाँ पर देख रहे हैं डी हमारा हर जगह क्या आया, समान आया। देखो डी की वैल्यू हमने इन दो पदों में निकाली तो क्या कॉमन डिफरेंस या सारबंतर समान आया, इससे निकाला तो वही है इससे। अच्छा जब हमारा सारबंतर यदि हमारा समान है तो इसका मतलब है हम इसको कह सकते हैं कि ये किस श्रेणी में है, हम कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी में है। हम क्या कर सकते हैं कि जो ये वाली हमारी जो श्रेणी बनी हुई है 2, 5/2, 3, 7/2 की, तो ये किस श्रेणी में है, ये हमारा क्या है सारबंतर श्रेणी में है। अच्छा अब वो कह रहा है कि यदि ये सारबंतर श्रेणी में है तो इसके क्या करना है कि हमें इसके नेक्स्ट हमें कितने पद निकालना है, कि हमें इसके 3 पदों को क्या करना है और ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके 3 पदों को क्या करते हैं और देखते हैं आगे, ठीक है ना। तो इतना हम ध्यान रखेंगे, हमें ये वाले पद क्या हो गए निकल चुके हैं, ठीक है ना। अच्छा हमें A4 दिया गया, क्या दिया गया, A4 दिया गया है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कितना A5। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, रफ कर रहे हैं। हम ध्यान रखेंगे कि जो D की वैल्यू आई थी वो हमारी कितनी आई है, वो आई है हमारी 1/2। अच्छा अब हम देख रहे हैं कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है A5। क्या निकालना है, A5 हमें निकालना है, A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना है। तो यदि हमारी श्रेणी के जो पद ज्ञात करना है, यदि उसके पीछे वाला पद दिया गया है तो हम क्या करेंगे, पीछे वाले पद में हम क्या कर देते हैं, डिफरेंस को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमें क्या होगा नेक्स्ट पद निकला। जैसे हमें A5 क्या करना है, ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे कि A4 जो पद होगा उसमें से हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस जो हमारा D आया है उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमें नेक्स्ट पद क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि A4 की वैल्यू देख रहे हैं तो कितना है 7/2 है, कितना है 7/2। लेकिन D की वैल्यू यदि हम देखेंगे तो D की वैल्यू 1/2 है। तो यदि हम यहाँ पर देख रहे हैं तो इसका आधार 2 है, इसका आधार 2 है, जब आधार इक्वल है तो हम इसको क्या कर देंगे, एलसीएम लेने पर 2 आएगा तो जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद कितना आएगा 8/2, वो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4। तो हमारा ये क्या हो गया, हमारा ये A5 पद निकाला है, अर्थात इसके हम आगे क्या कर सकते हैं कि जो पद होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा A5। क्या होगा, A5 जो होगा उसका मान कितना होगा 4 होगा, ठीक है ना। तो हमने एक पद को क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया। अब हम चलते हैं किसमें, हम चलेंगे आगे। तो अब हम ज्ञात करेंगे कौन सा पद, 6, क्या करेंगे A6 पद। अच्छा जब 6वां पद ज्ञात करेंगे तो हम क्या करेंगे कि जो 4 पद है, क्या है जो 4वां पद है उसमें हम 5वां पद है उसमें हम क्या करेंगे D जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो आएगा वो आएगा A5 और प्लस D, क्या आएगा A5 और प्लस क्या आ जाएगा D आ जाएगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने A5 की वैल्यू हम क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। तो A5 की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी निकली है, वो निकली है 4 और प्लस D की वैल्यू कितनी है 1/2, क्या है 1/2। अच्छा अब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं हल करने पर हमारा कितना आएगा, तो यहाँ पर देखेंगे तो एलसीएम हमारा कितना आएगा 2 आएगा। अच्छा जब 1 का भाग हम देंगे 2 में तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा हुआ तो 8 और प्लस यहाँ पर 1 अर्थात आ जाएगा 9/2। तो ये क्या आ गया, ये 6 पद आ गया हमारा, कौन सा 6वां पद हमें क्या हो गया, प्राप्त हो गया, ठीक है ना। तो इसके आगे हमें कितना क्या रखा हुआ 9/2 रखा होगा, ठीक है ना। अच्छा अब हम क्या करेंगे कि हमें नेक्स्ट पद और ज्ञात करना है, पद जो ज्ञात करने हैं वो कितने 3 पद ज्ञात करने थे, तो हम 2 पद क्या कर चुके हैं, फाइंड कर चुके। अब करेंगे कौन सा A7, क्या करेंगे
A7। और जब A7 हम पद ज्ञात करेंगे तो हमने क्या बोला है कि पीछे वाले पद में से क्या हो जाएगा, D जुड़ जाएगा, मतलब हो जाएगा हमारा कितना A6 और प्लस क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A6 प्लस D होगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं तो A6 की जो वैल्यू है वो कितनी है, A6 की वैल्यू हमारी कितनी है 9y2 है, और प्लस D की वैल्यू जो थी वो हमारी कितनी थी 1y2 थी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हर हमारा क्या है समान है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10y2, जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो यदि हम देख रहे हैं तो A7 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 5। तो इस प्रकार से हमने कहा कि यदि कोई भी श्रेणी दी गई है, यदि वो समांतर श्रेणी में है, तो वो कह रहा था कि इसके अगले 3 पदों को ज्ञात करना है, जिसमें से हमने क्या निकाल लिया, हमने A5 निकाल चुके हैं, A6 निकाल चुके हैं, A7 क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। ठीक है ना। अब हम चल रहे हैं आगे। तो अब हम देख रहे हैं कौन सा, तीसरा नंबर। ठीक है ना। तो तीसरे नंबर में हमारा क्या लिखा हुआ है, तीसरे नंबर में है माइनस का 1.2। क्या लिखा है, माइनस का 1.2। आगे लिखा हुआ है माइनस का 3.2। क्या लिखा हुआ, माइनस का 3.2। इसके आगे लिखा हुआ है क्या, माइनस का 5.2। ठीक है ना। और इसके आगे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है माइनस का 7.2। ठीक है ना। सबसे पहले 1.2, 3.2, 5.2 और 7.2 सभी किस में है, निगेटिव में है। क्या है, निगेटिव में। तो हम देख रहे हैं, तो हमारा देखें सबसे पहले तो ये हमारा जो कहलाएगा वो कहलाएगा A1। क्या कहलाएगा, प्रथम पद कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा A2, ये कहलाएगा हमारा A3 और ये कहलाएगा हमारा A4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि हमारा समांतर श्रेणी में है अथवा समांतर श्रेणी में नहीं है। तो समांतर श्रेणी में ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक पदों के बीच जो सार्व अंतर है उसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो चेक करेंगे, सबसे पहले हम इन दो पदों के बीच में सार्व अंतर चेक कर रहे हैं। तो यदि हम यहाँ पर D की वैल्यू यदि हम देखते हैं तो D जो होगा वो हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा A2 माइनस A1। क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा A2 माइनस A1। तो यदि हम A2 की बात करेंगे तो A2 जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है माइनस का 3.2। ठीक है, यहाँ पर ऋण का चिन्ह इसलिए हम ऋण लगा देंगे। अच्छा A1 की वैल्यू देख रहे हैं तो माइनस का है, कितना, माइनस का 1.2। कितना लिखा हुआ, माइनस का 1.2। तो यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3.2। यदि हम इसको देखें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1.2। तो यहाँ पर देख रहे हैं यदि हम इसको लेस करेंगे, घटा देंगे, ठीक ना, तो यहाँ पर देखो 2 से 2 जाएगा, 0 बचेगा, 3 से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, लेकिन आएगा किसका, ऋण का। मतलब इसका मतलब है कि यहाँ पर जो डिफरेंस आया वो हमारा क्या है, नेगेटिव का 2 आया। ठीक है ना। अच्छा, ये हमने क्या किया कि इन दो पदों से हमने क्या कर लिया, कॉमन डिफरेंस को क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। अब हम आगे भी देखेंगे कि प्रत्येक पदों के बीच में क्या समान है, ऐसा नहीं कि केवल इसमें भर है। ठीक है ना। तो अब आगे देखेंगे तो ये हो जाएगा कि ये हो जाएगा A3 माइनस हो जाएगा A2। क्या हो जाएगा, हमने पहले A2 मतलब इस वाले पद में से इसको घटाया, अब हम इसमें से इसको घटाएंगे, इसके बाद हम इसमें से इसको घटाएंगे। तो हम इसमें से इसको घटाएंगे तो A3 जो पद है वो लिखा हुआ माइनस का 5.2। क्या लिखा हुआ, माइनस का 5.2 माइनस यहाँ पर A2। तो A2 की जो वैल्यू लिखी हुई है वो लिखी हुई है कितनी, माइनस की 3.2। क्या है, माइनस का 3.2। अच्छा, यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं माइनस का 5.2 ये रहेगा। देखो माइनस माइनस ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, हो जाएगा 3.2। तो यदि यहाँ पे घटा रहे तो कितना आया, D यहाँ पे 2 आएगा, कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पर भी हमने देखा है कि कॉमन डिफरेंस जो आया वो 2 आया। यहाँ पर भी कितना था, 2 था, यहाँ पर नेगेटिव आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ तो देख रहे समान आया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, लास्ट और एक बार चेक करेंगे। जो हमारा अगला पद दिया गया है तो अब हम क्या करेंगे, अभी हमने इस दो पदों के बीच का डिफरेंस निकाला, अब हम इन दो पदों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। तो जो D हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कितना, A4 माइनस का A3। क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा A4 माइनस का A3। तो A4 की यदि हम वैल्यू देख रहे हैं तो A4 की वैल्यू है माइनस का 7.2 माइनस, जबकि A3 की यदि वैल्यू देखेंगे तो वो लिखा हुआ माइनस का 5.2। कितना है, 5.2। यहाँ पर देखेंगे, यदि देखेंगे तो माइनस का 7.2, यहाँ माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 5.2 हो जाएगा। अच्छा, अब देखेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2 यहाँ से। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने जब इन दो पदों के बीच में हमने क्या किया, सार्वंतर निकाला तो हमारा माइनस का 2 आया, नेगेटिव 2 आया। इन दो पदों के बीच निकाला तो भी माइनस का 2 आया, इन दो पदों के बीच निकाला तो माइनस का 2। इसका मतलब है कि जो श्रेणी बनी हुई है इसकी प्रत्येक क्रमागत पदों के बीच में समान अंतर है, इसलिए ये जो श्रेणी दी हुई है वो किस श्रेणी में है, हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या समांतर श्रेणी में है।
क्या कह सकते हैं, ये समांतर श्रेणी में क्या है, हमारी दी हुई है, ठीक है ना, समांतर श्रेणी में है। अच्छा, अब वो कह रहा था कि यदि समांतर श्रेणी में है तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट के 3 पद क्या करना है, और ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, अब इसके हम नेक्स्ट 3 पद ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। हम केवल क्या करेंगे, याद रखेंगे कि डी की वैल्यू जो है हमारी कितनी है, नेगेटिव की 2 प्राप्त हुई है, ठीक है ना। चलो अब हम क्या करते हैं, आगे ज्ञात करते हैं। हम इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है ना, कि जो डी की वैल्यू है, जो हमारी डी की वैल्यू है वो माइनस की 2 प्राप्त हुई है। ये समांतर श्रेणी में क्या है, श्रेणी में है। अच्छा, अब हमें करना क्या है, हमें निकालना है A5। क्या निकालना है, A5। हमें निकालना है A6। क्या निकालना है, A6। हमें निकालना है A7। मतलब हमें ये 3 पदों को क्या करना है, ज्ञात करना है। अच्छा, जब इन 3 पदों को ज्ञात करना है तो यहाँ देख रहे हैं कि हमें पीछे वाला पद हमें क्या हुआ है, दिया हुआ है। जैसे हमें यदि हमें A5 निकालना है, क्या निकालना है, A5। तो हम जब A5 हम निकालेंगे तो A5 निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो A4 है उसमें से हम क्या करेंगे कि D को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों, D को ऐड करेंगे। जब A5 हमें क्या करना है, निकालना है, तो हम क्या करेंगे, A4 में से D को क्या कर देंगे, निकाल देंगे। कब, जब हमें पिछला पद दिया गया हो। तो A4 की यदि हम वैल्यू देखते हैं तो A4 की जो वैल्यू है वो है माइनस की 7.2। क्या है, माइनस की 7.2 प्लस यहाँ पर धन चिन्ह है तो यहाँ पर धन चिन्ह लगा देंगे। अच्छा, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है माइनस की 2। डी की वैल्यू कितनी है, माइनस की 2 है। अच्छा, जब डी की वैल्यू यदि हम माइनस की 2 है तो यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे माइनस का 7.2 तो ये है, ये प्लस और माइनस तो इनका मल्टीप्लाई होगा तो आएगा किसका, माइनस आ जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे 2 है, जबकि यहाँ क्या है, पॉइंट लगा, दशमलव लगा हुआ है, तो यहाँ दशमलव लगा करके हम 0 क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो अब ये देखेंगे जब ये जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा कितना, 9.2। कितना बन जाएगा, 9.2। तो ये जो आ गया, ये कौन सा पद आ गया, A5 आ गया। क्या आ गया, A5 आ गया। तो हमने ये क्या कर लिया, 5वां पद हमने क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया, जो होगा 9.2, ठीक है ना। अच्छा, अब हमें आगे ज्ञात करना है तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ 2 जोड़ा तो 3 हुआ, फिर 2 जोड़ा 5 हुआ, 5 के बाद आगे देखेंगे तो फिर 2 जोड़ा 7 हुआ, 7 में 2 जोड़ा तो कितना हुआ, 9 हुआ, 9 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा। क्या आएगा, 11.2 तो चलेगा। फिर 2 जो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो जब 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा, 13, ठीक है ना। बस 7 और 2 9 और 9 2 कितना हो जाएगा, 11 और 11 और 2 कितना हो जाएगा, 13, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन अभी हमने क्या किया है कि A5 हमने क्या करा है, निकाल करके हमें तो आपको दिखा दिया, ठीक है ना। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं कि हम इस वाले पद को हम निकाल करके आपको दिखा रहे हैं कि A6 कैसे आया। तो A6 के लिए हमने बताया था कि जैसे हमें A6 निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसके जो पीछे वाला पद है अर्थात जो A5 है, हम उसमें क्या कर देंगे, D को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, D को ऐड कर देंगे। जब D को ऐड करेंगे तो जो A5 है वो हमारा कितना लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ माइनस का 9.2, ठीक है ना। और प्लस यहाँ पर D की जो वैल्यू है वो है माइनस की 2। तो यदि यहाँ देखेंगे तो माइनस का 9.2 और यहाँ प्लस और माइनस हो जाएगा और 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना, यहाँ ऋण है, ठीक है ना, यहाँ पर जो है वो ऋण चिन्ह लगा हुआ है क्योंकि सभी नेगेटिव है, ठीक है ना। अच्छा, यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो ये 0.0 हो गया। अच्छा, अब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये 2 और 0 जुड़ेगा तो 2 ही रहेगा, लेकिन 9 और 2 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 11 बन जाएगा, ठीक है ना। तो लेकिन ऋण कराएगा तो ये जो A6 जो पद आया वो किसका आया, वो आया माइनस का कितना, 11.2 आ गया। कितना है, 11.2 आ गया। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि हमें 7 मतलब A7 की वैल्यू हमें क्या करना है, और फाइंड करना है। जब हम A7 की वैल्यू हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, तो हमें A7 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि A6 में से हमें क्या करना पड़ेगा, D को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और जब A6 में से हम क्या करेंगे, D को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं तो A6 की वैल्यू जो वैल्यू है वो हमारी कितनी दी है, तो हमने निकाल चुके हैं कि माइनस का 11.2, ठीक है ना। और प्लस वो यहाँ पर D की जो वैल्यू है वो माइनस की 2 है। अच्छा, अब हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे तो हो जाएगा तो माइनस का 11.2 माइनस माइनस क्या बन जाएगा, वो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा 2, दशमलव लगा के 0 बढ़ा सकते हैं तो हो जाएगा 13.2, ठीक है ना। तो हमारा ये क्या आ गया, A7 आ गया। तो इस
ठीक है ना। तो इस हिसाब से हमारी क्या हुई थी, एक समांतर श्रेणी दी गई थी कि 1.2, 3.2, 5.2, 7.2, ठीक है ना। इसको हमें सबसे पहले चेक करना था कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो हमने सबसे पहले क्या किया था, सबको चेक किया था। चेक करने के बाद हमारा सार्वंतर जो था वो क्या था, सभी में क्या था, समान था। जब सार्वंतर हमारा समान था तो वो कह रहा था कि यदि समांतर श्रेणी में है तो इसके नेक्स्ट 3 पदों को क्या कर दो और निकालो। तो 3 पदों को हमने क्या किया, वारी वारी से करके क्या कर दिया और निकाल लिया, ठीक है ना। अब हम चलते हैं किस नंबर पर, चौथे नंबर पर। और जो चौथे नंबर पर दिया गया है वो हमें दिया गया कितना, -10, ठीक है ना, कॉमा -6, कॉमा -2 और कॉमा 2। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक। तो IV नंबर पे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ -10, क्या है, -10, ठीक है ना। फिर है माइनस का कितना, -6, इसके बाद है -2 और इसके बाद है 2, ठीक है ना। तो ये है, हमें ये एक श्रेणी दी गई है। श्रेणी में सबसे पहले है क्या, -10, फिर -6, फिर -2 और फिर क्या है 2। वो आगे क्या करना है कि यदि ये समांतर श्रेणी में है तो हमें क्या करना है, इसके नेक्स्ट 3 पदों को क्या करना है, फाइंड करना है, अर्थात ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो ये वाला पद होगा वो कहलाएगा A1, ये कहलाएगा A2, ये कहलाएगा A3, ये कहलाएगा A4। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सभी में देखते हैं, सार्वंतर को चेक करेंगे कि सार्वंतर हमारा क्या है, समान है या नहीं। तो सार्वंतर को चेक करेंगे तो यहाँ से हम देखेंगे कि D निकालेंगे। तो सबसे पहले इन 2 पदों के बीच में D निकालेंगे तो देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A2 - A1, क्या हो जाएगा, A2 - A1। तो A2 की जो वैल्यू है वो है -6 और -A1 की जो वैल्यू है वो माइनस की कितनी है, 10 है। तो यदि हम यहाँ से देखेंगे तो हो जाएगा -6 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 10। और यदि यहाँ पर देख रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर ये माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस माइनस क्या होगा, घटेगा। जब घटेगा तो कितना 4 बचेगा, क्योंकि ये 10 और ये 6, तो 4 बचा। लेकिन चिन्ह किसका आएगा, तो चिन्ह देख रहे हैं कि बड़ा कौन है, तो बड़ा 10 है। तो 10 बड़ा है तो चिन्ह भी बड़े का आएगा। तो इसका मतलब जो D की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 4 आ गई। तो हमने पहले 2 पदों से देखा तो हमारा सार्वंतर जो कितना प्राप्त हो रहा है, तो वो प्राप्त हो रहा है हमारा 4, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, हम आगे देखेंगे। तो आगे यदि हम देख रहे हैं तो आगे देखेंगे तो आगे हम क्या करेंगे, अब हमें कौन सा निकालना, अब इनमें देखेंगे। तो इसमें देखेंगे तो हो जाएगा A3 - A2 में चेक करेंगे, क्या करेंगे, A3 - A2 में चेक करेंगे। तो जब A3 में देखेंगे तो A3 जो हमारा लिखा हुआ है वो लिखा हुआ -2, ठीक है, -2। और A2 कितना लिखा हुआ, वो लिखा हुआ माइनस का हमारा क्या, 6, ठीक है ना। तो यहाँ देखेंगे तो -2 माइनस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब चाहिए यदि हम यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे 4 आएगा, क्या आएगा, 4। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि हमारा D कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ भी क्या, इक्वल आया। अच्छा, अब हम क्या बचे, एक पद और बचा, उसमें भी हम क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा कितना, ये आ जाएगा A4 माइनस क्या हो जाएगा, A3, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या, A4 माइनस का A3। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि A4 की जो वैल्यू है हमारी वो कितनी है, हमारी वो 2 है, ठीक है ना। जब माइनस, अच्छा A3 की वैल्यू देखेंगे तो कितनी है, A3 की वैल्यू है -2, कितनी, -2। अच्छा, जब ये ऋण और ये ऋण हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, धन बन जाएगा और जुड़ जाएगा तो कितना, 4। तो यदि हम यहाँ पर देख रहे हैं तो देखें, हमने देखा कि यहाँ प्रत्येक पदों के बीच में जब हमने सार्वंतर निकाला, तो जब सार्वंतर निकाला तो सभी के पदों के बीच में कितना है, समान आ रहा है। देखा, इनके बीच में भी 4 आ रहा है, इनके बीच में 4 है, इनके बीच 4। इसका मतलब है कि जो श्रेणी है ये किस में है, हम इसको लिख सकते हैं कि समांतर श्रेणी में है। कैसा, ये समांतर श्रेणी में है, ठीक है ना, ये क्या समांतर श्रेणी में है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यदि समांतर श्रेणी में है तो हम इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट पदों को क्या करेंगे, और ज्ञात करेंगे। मतलब 3 पद क्या करेंगे, और ज्ञात करेंगे। हम क्या करेंगे, याद रखेंगे कि D की वैल्यू कितनी है, 4 है, ठीक है ना। चलो, जब D की वैल्यू हमारी 4 है तो ये समांतर श्रेणी में है, तो हम इसको क्या करना है कि हमें आगे पद हमें क्या करना है, और निकालना है, ठीक है ना। D की वैल्यू हमारी 4 निकली थी, ठीक है ना। अच्छा, हमें निकालना है A5, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है A5, हमें निकालना है A6 और हमें निकालना है A7। मतलब हमें क्या करना है कि इतने पदों को क्या करना है, 3 पदों को क्या करना है, निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जब A5 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, A5 निकालेंगे तो जो A5 हो जाएगा वो हो जाएगा कि A4, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, A4 और प्लस का क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि मेरे से 5वां पद निकालना है तो उसके पीछे वाले पद में से हम क्या करेंगे, D को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जो 4 है वो हमारा कितना है, वो है हमारा 2 और प्लस D की वैल्यू कितनी है, 4, तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा, 6। तो इसका मतलब है कि देखो हमने क्या किया कि A5 मतलब 5वें पद की वैल्यू को हमने क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया है, ठीक है ना।
अब हम क्या करेंगे, हम आगे देखेंगे, तो आगे देखेंगे तो हम निकालेंगे कितना, a6 को, क्या निकालेंगे, a6 को। और जब हम a6 को निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, उसके पीछे वाले पद में से अर्थात a5 में से हम क्या कर देंगे, d को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और जब d को ऐड करेंगे तो देख रहे हैं कि 5 हमारा जो है वो कितना है, 6 है, और जबकि d की वैल्यू यदि हम देख रहे हैं तो कितनी है, 4 है। तो हम देखेंगे तो यहाँ से कितना बन जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा कितना, 10। कितना बन जाएगा, 10। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि तो a7, जब a7 देखेंगे तो हो जाएगा कितना, a6 और प्लस हो जाएगा d। क्या हो जाएगा, a6 और प्लस का हो जाएगा क्या, d। ठीक है ना। अब इसको देखेंगे तो ये a6 की वैल्यू जो है वो 10 है, और प्लस d की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी है, वो 4 थी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से कितना आ गया, 14। तो मतलब ये क्या हो गया, a7 पद की क्या होगी, वैल्यू प्राप्त हो गई। ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि a5 हमारा जो निकला वो 6 निकला है, जो a6 निकला है वो 10 निकला है, और जो a7 निकला है वो क्या निकला है, 14 निकला है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने क्या किए हैं, कि इस प्रकार से हमने सभी पदों का कर लिया है, ज्ञात कर लिया है। ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम इसका एक क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, और सॉल्व कर रहे हैं, और बाकी क्या करना है कि आपको इसी प्रकार से अपने मन से क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो अगला लिखा हुआ सबसे पहले 3, क्या लिखा हुआ है, 3 के बाद लिखा है 3 प्लस √2। क्या लिखा हुआ है, 3 प्लस √2। अगला लिखा हुआ है कितना, अगला है 3 प्लस 2√2। ठीक है ना। अगला क्या है, 3 प्लस 2√2। और आगे जो लिखा हुआ है, आगे लिखा है 3 प्लस 3√2। ठीक है ना। क्या है, 3, फिर 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, फिर 3 प्लस 3√2। ठीक है ना। तो अच्छा, तो इसको हमें क्या करना है, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे ये समांतर श्रेणी में है अथवा समांतर श्रेणी में क्या है, नहीं है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको डिफरेंस को क्या करेंगे, चेक करेंगे। ये जो हमारा पद कहलाएगा वो कहलाएगा a1, ये कहलाएगा a2, ये कहलाएगा a3, ये कहलाएगा क्या, a4। ठीक है ना। तो अच्छा, अब चेक करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम चेक करेंगे तो सबसे पहले हम डी डिफरेंस निकालेंगे, तो इन दो पदों के बीच में निकालेंगे तो हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा a2 माइनस a1। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a2 माइनस a1। तो यदि यहाँ देख रहे हो तो a2 की जो वैल्यू है वो है कितनी, 3 प्लस √2। क्या है, 3 प्लस √2 माइनस a1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3 है। तो यदि हम यहाँ से देख रहे हैं ये 3 प्लस का, ये नेगेटिव का है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, घट जाएगा, बचेगा कितना, √2। तो इसका मतलब है कि जो हमारा डिफरेंस आया है वो कितना आया, √2 आया। ठीक है ना। इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे, तो हमने 2 में से मतलब दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटाया। अब हम क्या करेंगे कि तीसरे वाले पद में से हम क्या करेंगे, दूसरे वाले पद को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो तीसरा वाला जो पद देख रहे हैं, तो तीसरे वाले पद में लिखा है कि 3 प्लस 2√2। क्या लिखा है, 3 प्लस 2√2। ठीक है ना। माइनस a2 की यदि हम वैल्यू देखेंगे, तो अच्छा, जब a2 लिखेंगे तो ये देख रहे हैं कि 2 पद हैं। जब 2 पद हैं तो हम क्या करेंगे, कोष्टक का जरूर प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। कोष्टक का प्रयोग करना क्या अनिवार्य है। यदि कोष्टक का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना। हम क्या करेंगे, अब इसको हल करेंगे तो सबसे पहले हो जाएगा 3 प्लस 2√2। अच्छा, ये जो नेगेटिव चिन्ह है ये क्या होगा, इस ब्रैकेट्स के क्या होगा, अंदर जाएगा। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 और माइनस का हो जाएगा √2। तो यहाँ देख रहे हैं ये 3 और ये -3, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जबकि यहाँ देख रहे हैं √2 यहाँ पर है और √2 यहाँ पर है, जबकि √2 का 2 पद यहाँ पर है, एक पद यहाँ, तो घटेगा तो 2 में से एक बचेगा, एक बचेगा, इसलिए यहाँ पर भी क्या बचेगा, √2 बचेगा। तो ये क्या होगा, ये भी यहाँ पर डी आ गया। तो यहाँ पर भी जो है वहां पर भी ये क्या आ गया, डी आ गया। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, हम आगे एक बार हम और चेक कर रहे हैं लास्ट पद में, तो वो क्या है हमारा, वो है a4 माइनस का a3। क्या है, वो है हमारा a4 माइनस का क्या है, a3। अच्छा, जब a4 की यदि हम बात कर रहे हैं तो a4 जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कितना, 3 प्लस का 3√2 माइनस, क्योंकि a3 की यदि हम बात करेंगे तो 3 में लिखा है 3 प्लस 2√2। क्या लिखा हुआ है, 3 प्लस 2√2 लिखा हुआ है। ठीक है ना। इसको देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 3√2 माइनस, इसका अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3, जब इसको करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2√2। अच्छा, अब यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो 3
पॉजिटिव है और 3 नेगेटिव है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब घट जाएगा। यहाँ पर √2 जो 3 है यहाँ पर 2 है, तो बचेगा कितना, 1√2 बचेगा। तो यहाँ पर भी तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो d की वैल्यू है वो प्रत्येक जगह पर क्या है, समान है। और जब प्रत्येक जगह पर समान है तो इसका मतलब जो ये श्रेणी दी गई है वो कैसी है, हम इसे बोल सकते हैं कि किसमें, ये समांतर श्रेणी है। क्या समांतर श्रेणी में है, ठीक है ना, क्या समांतर श्रेणी में है, ठीक है ना। अच्छा, अब यदि ये समांतर श्रेणी में है तो हमें क्या करना है कि आगे के हमें पदों को क्या करना है, और क्या करना है, ज्ञात करना है। 3 पदों को हम क्या करेंगे, और ज्ञात करेंगे। हम याद रखेंगे कि जो d की वैल्यू हमारी जो आई थी वो कितनी थी, वो हमारी √2 थी। जो डिफरेंस था उसकी वैल्यू कितनी थी, उसकी वैल्यू हमारी क्या थी, √2 थी। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है। अच्छा, अब हमें A4 दिया गया, हमें 3 पद ज्ञात करने थे, तो हमें A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे A5। क्या निकालेंगे, A5। जब हम A5 निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, जो A4 है उसमें से हम क्या कर देंगे, D को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, D को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो A4 जो हमारा है वो लिखा हुआ है 3 प्लस लिखा हुआ है 3√2 और प्लस, क्योंकि d की वैल्यू हमने कितनी निकली थी, √2 निकली हुई थी। तो यहाँ पर देख रहे तो हो जाएगा 3 प्लस, अच्छा √2 ये है, √2 के 3 पद ये हैं, एक पद ये, तो कितना 4√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4√2। तो ये क्या निकला, ये हमारा A5 निकल आया। क्या निकल आया, ये हमारा A5 आ गया। अब हम देख रहे हैं किसमें, अब हम देखेंगे A6 में। क्या देखेंगे, हम देखेंगे A6 पद। जब A6 पद देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा कितना, ये हो जाएगा A5 और प्लस D हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A5 प्लस D। जब A5 देख रहे हैं हम, A5 क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। तो A5 जो निकला हुआ है वो निकला हुआ है 3 प्लस 4√2। क्या निकला हुआ है, 3 प्लस 4√2। जबकि D की जो वैल्यू है वो कितनी है, √2। कितनी है, √2। तो यदि हम यहाँ से देखेंगे तो 3 तो 3 ही रहेगा, लेकिन √2 के 4 पद ये हैं, वो एक पद ये हैं, तो कितना ये हो जाएगा 5√2। कितने पद हो जाएंगे, 5√2। तो हमारा ये कौन सा निकला, ये हमारा निकला है 6 पद। कौन सा निकला है, 6वां पद निकला है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक पद और निकालेंगे, ठीक है ना। एक पद निकालेंगे हम, क्या, कौन सा, A7। तो जब हम A7 को हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 6वें पद में से क्या करेंगे, D को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ देख रहे हैं 6वां जो पद है वो हम क्या करेंगे, A6 में से हम क्या करेंगे, AD को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है ना। दिख रहा है ना सबको। तो अच्छा, तो A6 देखेंगे तो A6 में क्या लिखा है, A6 में लिखा है 3 प्लस 5√2। क्या लिखा है, 5√2 और प्लस, अच्छा D देखेंगे तो D जो हमारा लिखा हुआ है वो कितना है, √2 है। कितना है, √2। तो ये हो जाएगा 3 प्लस √2, मतलब 5 पद ये एक जी, तो कितना 6√2। कितना हो जाएगा, 6√2, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमने 5वां पद भी निकाल लिया। जो 5वां पद आया वो आया 3 प्लस 4√2 आया। हमने 6वां पद भी निकाल लिया, कितना A प्लस, ठीक है ना, 5√2 आया। 7वां पद भी हमने निकाल लिया, कितना है, 3 प्लस कितना है, ये आ गया तुम्हारा 6√2, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने क्या किए हैं कि हमने इसके भी बाकी पदों को क्या कर लिया है, ज्ञात कर लिया, ठीक है ना। अच्छा, अब आपको क्या करना है कि इसके बाकी जितने क्वेश्चन है वो आपको क्या करना है, स्वयं सॉल्व करना है, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन क्या है, इसी टाइप के हैं, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, ये चैनल अच्छा लगता है तो कृपया सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, और क्या करें, लाइक करें, ठीक है। और इस चैनल को क्या करें, आगे बढ़ाने की क्या करें, कोशिश करें, ठीक है ना। और हम क्या करेंगे कि इस सीरीज को हम क्या करेंगे, डेली क्या करेंगे, आपको लेकर के आएंगे, ठीक है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं घर में बैठ करके, ठीक है ना। ओके, बाय।